अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या आपके बच्चे खाना नहीं खाते? अगर खाते हैं तो उनके जिस्म को नहीं लगता? तो ये मेरी वीडियो आप लाजमी पूरी देखें। आज मैं बताऊंगा एक ऐसा बेहतरीन चीज़ जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। 200-250 रुपये आपका खर्चा आएगा, काफ़ी ज़्यादा वो तैयार हो जाएगी। तो इसका आपने करना क्या है कि एक एक चम्मच बड़े खा लें। छोटा चम्मच जो होता है सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। 1-2 दिन में टका के भूख लगेगी, खाना खाएंगे जिस्म को लगेगा, मज़ा आ जाएगा अल्लाह की कसम। तो बच्चे जो नहीं खाते, बच्चों को छोटा आधा चम्मच खिलाएंगे, बड़ा चूरन की तरह वो मज़ेदार होगा और भूख भी लगेगी उनको, शौक़ से भी खाएंगे। लेकिन ये देखें ज़्यादा ना खाएं, मेडिसिन तो मेडिसिन होती है ना। तो भूख बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बच्चों के चेहरे भर जाएंगे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अगर परेशान हैं, आप भी खाएं, फीमेल्स मेल्स बच्चों सब के लिए ये बहुत शानदार है। अज्जा नोट फरमा लें, बहुत प्यारे अज्जा हैं, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा और भूख बहुत मज़े की लगेगी। नोट फरमाएं, बरगे पुदीना, ये खुशक पुदीना नहीं जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो ये अपने लेने हैं 50 ग्राम। ये भूख लगाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अजवाइन 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 देसी, ये 25 ग्राम आपने लेनी है। कलवंजी 25 ग्राम। गुल सुरख ईरानी, ये ईरानी गुलाब के फूल होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं मैदे के लिए, मैदे को ठंडा भी करते हैं। गुल सुरख ईरानी 25 ग्राम। सना मक्की 25 ग्राम। सना मक्की से ये कि पखाना थोड़ा नरम आएगा और जो है वो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। सना मक्की 25 ग्राम। सौंफ 25 ग्राम। नमक स्याह 50 ग्राम। नमक सफ़ेद 25 ग्राम। ये दोनों नमक आपके हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें चीनी भी आपने इस्तेमाल करनी है 25 ग्राम। इसके अलावा आमचूर, ये जो चूरन में नहीं इस्तेमाल करते हैं आमचूर, हर चीज़ आपको पंसारी से मिलेगी। 25 ग्राम आप ये ले लें। 7 नींबू, ये टाटली होती है जिसकी वजह से ज़रा मज़ेदार हो जाता है, ये हाजमे में बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। इसका कोई नुकसान नहीं आपको होगा। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, मज़े वाली होगी, खाने का भी मज़ा आएगा, भूख भी ज़्यादा लगेगी, जिस्म को खाना लगेगा। 7 नींबू 10 ग्राम हो गया। अब 7 पुदीना आपने 3 ग्राम डालना है। जिन लोगों के मैदे में हीट है, गर्मी है, भूख नहीं लगती, भूख लगी होती, खाना खाया नहीं जाता, थोड़ा सा खाया वो वॉमिटिंग टाइप ना, दिल ही नहीं करता खाने को, तो उसके लिए आप 7 पुदीना 3 ग्राम और गेरू 25 ग्राम। गेरू खुश्क होता है, ये खाने को थोड़ी देर मैदे में रोकने के लिए। जिनका खाना फ़ौरन निकल जाता है ना, वो कहते हैं जिस्म को लगता ही नहीं है। खाना थोड़ी देर मैदे में रहेगा, मैदा उसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करेगा, फिर ही वो अज्जा जिस्म को लगेंगे ना। गेरू इसमें आपने 25 ग्राम डालना है। अब ये आपका सफ़ू बता दूं कि मुश्किल ही है कि ये 300 भी नहीं लगना, आपका कम ही लगेगा। तो ये आप घर में बना के रखें, हर घर की ज़रूरत है। जो बड़े हैं उनको आप एक छोटा चम्मच जो है एक एक सुबह दोपहर शाम खिलाएं, यहाँ तक कि आपका मैदा ठीक हो जाए, आपको भूख लगनी शुरू हो जाए। जब भूख लगनी शुरू हो जाए फिर इसे छोड़ दें, ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं, छोटा चम्मच, अगर वो 10 साल से छोटे हैं तो छोटे चम्मच आधे से भी तो आधा, नॉर्मल सा ना, इतना वो जो एक चुटकी बनती है ऐसे उंगलियां डाल के, वो वाली आपने खिलानी है, चटा दें। अगर 5-6 साल का बच्चा है तो ऐसे चुटकी एक उंगली वाली उससे चटा दें। मतलब खुराक आपने एज के हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो ये आप बच्चों को दें, अगर चाहें बड़े अगर वैसे ही खा लेंगे, अगर ना खाना चाहें तो कैप्सूल भर दें, उसे खा लेंगे, ज़बरदस्त भूख लगेगी, खाना हज़म होगा, पेट बिल्कुल साफ़ है, बेहतरीन रहेगा और खाना जिस्म को लगेगा। ये आज का मेरा तोहफ़ा था और मुमकिन है कि मैं आगे कई दिनों तक कोशिश करूँगा, टाइम निकालता रहूँ। मेरे पेपर्स हैं करीब, तो मेरे लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह जो है वन अल्लाह पाक खैर करे तो आपकी दुआओं से मुझे कामयाबी रहेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।